हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग सभी के सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजन बैंकिंग पे। उम्मीद है सभी अपने घर में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और एसबीआई क्लर्क की तैयारी बहुत अच्छे से आपने कर ली होगी। एसबीआई क्लर्क एग्जाम 2022 का प्रीलिम्स का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर ओवर हो चुका है और बेसिकली मैं कभी आपके साथ रिव्यू करता नहीं हूँ। इस सेशन को लाने का मेन मोटिव यही था कि एक ट्रेंड बस पता चल जाए सभी स्टूडेंट को, जितने भी स्टूडेंट्स अपकमिंग शिफ्ट में पेपर दे रहे होंगे। कुछ बच्चों का सेकंड, थर्ड, फोर्थ में होगा आज, कुछ का 19th, 20th को है, कुछ का 25th को है और कुछ बच्चों का तो अभी अनसर्टेन हो गया हिमाचल वाले बच्चों का कि कब उनका पेपर हो रहा है। ठीक है, तो एक लेवल का कोई आइडिया नहीं कि इसका पेपर कितना आसान है, कितना डिफिकल्ट आ जाएगा, बट ट्रेंड जरूर मालूम चल रहा है इस पूरे के पूरे फर्स्ट शिफ्ट से कि ट्रेंड किस तरफ जा रहा है। क्योंकि बहुत सारे जगह ये भी देखने को मिल रहा था, आपने मॉक टेस्ट लगाया कि स्पीड मैथ से 15 क्वेश्चन आ रहे थे। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे क्वांट की बात करें तो क्वांट में आप देख लोगे 15 सिंप्लीफिकेशन और 5 रॉन्ग नंबर सीरीज, मतलब 20 नंबर के क्वेश्चन आपके स्पीड मैथ से आ रहे हैं। अब जरूरी नहीं कि आपके शिफ्ट में इतने ही आ जाए, सिंप्लीफिकेशन और नंबर सीरीज ही आएगा। हो सकता है किसी में 10 सिंप्लीफिकेशन, 5 सीरीज, 5 क्वाड्रेटिक आ जाए, 15 सिंप्लीफिकेशन, 5 मिसिंग नंबर सीरीज आ जाए। बट ट्रेंड तो अब यही रहने वाला कि इन दोनों टॉपिक से आपके 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। स्पीड मैथ से 20 क्वेश्चंस आपके शिफ्ट में देखने को मिलेगा। साथ साथ एक डीआई मिल रहा है और बहुत ही इजी लेवल का टेबुलर डीआई था, डुएबल डीआई था, आराम से प्यार से बनाया जा सकता था। रेशियो एवरेज परसेंटेज पे कंप्लीट हो रहा था पूरा का पूरा डीआई और ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं थी, छोटे छोटे कैलकुलेशन के साथ ये डीआई पूरा कंप्लीट हो रहा था। अर्थमेटिक फिर से गेम चेंजिंग वही करेगा क्वांट में, क्योंकि अगर ये 3 टॉपिक वीक है, वीक कहने का मतलब कि लेवल कम आया है, तो अर्थमेटिक में जितना जो कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होगा वो उतना अच्छा मार्क्स करके चला जाएगा क्वांट सेक्शन में। तो ओवरऑल इस बार का जो शिफ्ट है, अभी जो फर्स्ट शिफ्ट की बात करो तो क्वांट का पेपर में बोल रहा हूं तो इजी था, क्योंकि 20-25 नंबर तो आपको यहां से आराम से हर कोई बना के लेके जाएगा। 10 अर्थमेटिक में से आप मुश्किल से 5-6 तो आराम से बनाओगे, तो क्वांट का इजी था। सिमिलर अगर रीजनिंग का भी देख लोगे ना तो देखो इनइक्वालिटी से कितने क्वेश्चन, 4, सिलॉग से 3 क्वेश्चन। कुछ बच्चे यहाँ पर भी ये भी बोल रहे हैं कि इनइक्वालिटी से 3 ही क्वेश्चन था, कुछ बच्चे बोल रहे हैं 4 क्वेश्चन था। तो ये नहीं देखना, बट 6 से 7 क्वेश्चन आपके फिर से यहां से मिल रहे हैं और ये बहुत ही इजी डुएबल टॉपिक थे, ज्यादा कोई डिफिकल्ट वाला भी नहीं था। इनइक्वालिटी में भले ही 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो 2-2, 3-3 के सीरीज वाले क्वेश्चन थे, तो भी वो डुएबल क्वेश्चन ही थे, इजी क्वेश्चन ही थे। ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन, डायरेक्शन डिस्टेंस के 3 क्वेश्चन, सीरीज के 4 से 5 क्वेश्चन। लेवल देख रहे हो, जो आप इजी टॉपिक समझ रहे थे उससे इतने सारे क्वेश्चन आए थे। 4, 3, 7, 3, 10, 3, 13, 4, 17। अगर मैं इसको 3 कर लूं तो 16 क्वेश्चन, और अगर 15 से 16 क्वेश्चन जैसे ही इधर से आ गया, मतलब आपके यहां से 3 से 3 ही पजल आ रहे हैं, पजल और सेटिंग मिला के 3। और यहां पे जो बॉक्स और फ्लोर वाला पजल था ना, फ्लोर सीधा सीधा तो फ्लोर था या बॉक्स था, बहुत ही इजी था, सिंगल वाला वैल्यू था। एक अटेम्प्ट में सारे के सारे आपके सिटिंग और सारे के सारे अरेंजमेंट भी बन रहे थे। एक अनसर्टेन रो भी आपका पूछा जाता, एक सर्कुलर बेस्ड आपका सिटिंग अरेंजमेंट था, एक वर्ड था, मतलब एक था कि इससे सेकंड, थर्ड, फोर्थ या कुछ ऐसा करके वैल्यू था, इससे कितने वर्ड्स बन सकते हैं, और वो वर्ड आ रहा था टेंस, नेट्स, ये दोनों वर्ड्स बन रहे थे। चेक कर लेना एक बार, टेंस बन रहा था और नेट्स बन रहा था, 2 वर्ड पूछ रहे थे। अगर एक से ज्यादा वर्ड बन रहा है तो आपको ये मार्क करना है, एक वर्ड बन रहा है तो उसका थर्ड लेटर अल्फाबेट क्या है वो मार्क करना। तो क्वांट और रीजनिंग में भी बोलूंगा कि इजी था फर्स्ट शिफ्ट, कंप्लीटली इजी था यार, बहुत इजी था फर्स्ट शिफ्ट। इंग्लिश की बात करोगे तो इंग्लिश में आरसी से आपके 10 क्वेश्चन थे, ठीक ठाक लेवल का था। यहां पे आपके 7, जिनके भी 7 अटेम्प्ट हो गए, बहुत अच्छा अटेम्प्ट है आपका आरसी का। ठीक है, एरर के 5 क्वेश्चन थे, वर्ड शॉप के 5 क्वेश्चन थे। अब देखो एरर के बारे में आपका ग्रामर बताएगा कि आपने कितना ग्रामर पढ़ा है, कितने आपने मिसलेनियस के एरर बनाए। ये नहीं कि नाउन पढ़ ले, नाउन का एरर बना ले, प्रोनाउन पढ़ ले, प्रोनाउन का एरर बना ले, नहीं। नाउन पढ़ने के बाद 50 क्वेश्चन मिक्स के लगाया, अगर उसमें से एक भी नाउन का है तो वो छूटना नहीं चाहिए, इस तरीके के एरर लगाया आपने। वर्ड शॉप 5 क्वेश्चन थे, और आपको भी पता है कि वर्ड शॉप कितने इजी होते हैं। जिनकी थोड़ी बहुत भी वोकैबुलरी अच्छी है, जिन्होंने थोड़ी बहुत भी वोकैब्स पे प्रैक्टिस करी है, उनको फिर इससे डरने की जरूरत ही नहीं होती कभी।
क्योंकि कुछ क्वेश्चंस, कुछ चीजें अपन पढ़ के ना बिल्कुल फिगर आउट कर लेते हैं। ठीक है, पैराजम्बल के 5 क्वेश्चन कितने भी वीक हो गए, 3 क्वेश्चन तो बनाए होगे, पहला दूसरा तो बना ही लिए होगे, और एक क्वेश्चन पहले से अरेंज हो रहा होगा या लास्ट से अरेंज हो रहा होगा, वो भी फिगर आउट हो गया होगा आपसे। तो पैराजम्बल भी ओवरऑल इजी था, फिलर्स ठीक ठाक था, वोकैब आनी चाहिए, प्रीपोजिशन आनी चाहिए, कंजंक्शन आनी चाहिए, ये टॉपिक आपका ठीक था। अगर ये 3 टॉपिक आ रहे थे, वोकैब, कंजंक्शन और आपका प्रीपोजिशन, तो ये बहुत ही तगड़े तरीके से बना लिए होंगे। तो इसको कहीं ना कहीं मैं इसीलिए मॉडरेट में डाल रहा हूं, इजी टू मॉडरेट, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का इंग्लिश वीक होता है। जिनका इंग्लिश अच्छा है, जिनकी कमांड अच्छी है, उनके लिए भी इजी पेपर था। लेकिन जिनका मॉक टेस्ट में 5, 10, 15 स्कोर जा रहा था, उनके लिए तो डेफिनेटली इजी टू मॉडरेट का पेपर था ये। ठीक है, तो ट्रेंड अब यही जाएगा कि आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 25 क्वेश्चन मिलेंगे, 20 क्वेश्चन आपका स्पीड मैथ से, 5 क्वेश्चन आपका डीआई से और 10 नंबर का अर्थमेटिक। ठीक है, हो सकता है कि 7 से 7 अर्थमेटिक आ जाए, 3 Q1 Q2 पे बेस्ड क्वेश्चन है, ये हो सकता है, बट Q1 Q2 अब इन दोनों में से किसी को रिप्लेस नहीं करेगा। स्पीड मैथ्स, रॉन्ग नंबर, स्पीड मैथ्स, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक 20 नंबर के आएंगे। ठीक है, उसी तरीके से आप देखो सिनॉक्स इनइक्वालिटी आपके 7 से 8 हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा। अगर किसी शिफ्ट में सिनॉक्स इनइक्वालिटी में से एक ही आ रहा है तो वो डेफिनेटली 5 प्लस लेके जाएगा आपका स्कोर। अगर एक ही आ रहा है तो सिलॉक्स आ रहा है तो सिलॉक्स 5 से ऊपर पूछेगा, इनइक्वालिटी आ रहा है तो इनइक्वालिटी 5 से ऊपर पूछेगा। पेपर का डिफिकल्टी लेवल मैं फिर से सेट नहीं कर रहा हूं, बट ट्रेंड ये बता रहा है कि जो क्वेश्चन का पैटर्न आने वाला है वो इसी तरीके से आएगा। मान लेते हैं किसी में ब्लड रिलेशन 3 नहीं आया, तो क्या करेगा, 4 3 7 3 10 3 13 है ना, इसको 5 कर, इसको 3 करके इन दोनों में से 5 कर देगा। ये भी तो कर सकता है, सीरीज के 5 क्वेश्चन कर लेगा। हो सकता है कि आपका जो 3 क्वेश्चन वाले पजल होते हैं ना, छोटे छोटे वाले, वो एक डाल देगा। तो लेवल क्वेश्चन का अब इससे ज्यादा आपको नहीं आने वाला है। अब मैं हर शिफ्ट में तो आपको रिव्यू नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि रिव्यू के अगेंस्ट में होता हूँ कि आप रिव्यू देख के मत जाओ। क्योंकि मान लो कि अगर किसी का इंग्लिश स्ट्रांग है और कितना भी डिफिकल्ट पेपर आ जाए, वो 30 अटेम्प्ट करके आएगा तो बोलेगा ना कि इंग्लिश इजी आ रहा है, और उसका क्वांट वीक है, और ये भी इसमें भी उसके 20 क्वेश्चन बन रहे थे, वो तो बोलेगा ना कि क्वांट डिफिकल्ट था। तो किसी का इजी किसी का डिफिकल्ट बन सकता है, किसी का डिफिकल्ट किसी का इजी बन सकता है। यू कैन नॉट फिगर आउट कि किसका इजी किसका डिफिकल्ट, ये चीजें आप छोड़ दो साइड में। ठीक है, तो बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाओ, पॉजिटिव इंटेंट के साथ एग्जाम देने जाओ। अटेम्प्ट मत देखो कि किसने कितना अटेम्प्ट किया, आपको दूसरे के अटेम्प्ट से मतलब नहीं रखना है। एक्यूरेसी और परसेंटाइल मैटर करेगा। मैं आज शाम में आपके साथ एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ जिसमें एक्यूरेसी और परसेंटाइल का क्या गेम होता है एसबीआई क्लर्क में या किसी भी बैंकिंग एग्जाम में, उस पर डिस्कस करेंगे आपके साथ। फॉर कि कुछ बच्चे होते हैं ना कि परसेंटाइल ज्यादा है, एक्यूरेसी कम है, एक्यूरेसी ज्यादा परसेंटाइल कम, इस पर डिस्कस करेंगे बेसिकली उस पर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एसबीआई क्लर्क एग्जामिनेशन।